हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 7 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता। फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी ग्लिसरॉल जो है ये आपका फिलर के रूप में काम नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाए। बाकी सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, अब सब का उपयोग जो है फिलर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइल नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्यूडोमोनास। याद रखिए स्यूडोमोनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, ये जितने भी मटर या पल्स प्लांट होते हैं उसके जड़ों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि जो इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है इसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B12 को क्या बोला था, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा राइबोफ्लोमिन हो जाएगा। और विटामिन B6 की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा पायराडॉक्सिन हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो यह इसका राइट आंसर आपका हो जाए घट जाता है। याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, गर्म करने पे जिस पदार्थ का आयतन अगर बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे घी हो गया, मोम हो गया, इसको गर्म करने पे क्या होगा, इसका आयतन बढ़ता है, इसलिए दाब बढ़ाने पे भी इसका गलनांक क्या हो जाएगा, दोनों का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बर्फ़ की बात करें, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसको गर्म करने पे पदार्थ का आयतन क्या होता है, आयतन अगर घट जाता है तो उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जैसे बर्फ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कहता है कि अल्फा 20 का उत्पादन होता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ये आपका बैलेंस होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गोल्ड अस्टीन। याद रखिए, गोल्ड अस्टीन ने सबसे पहले दर्शाया था। ठीक है, और एक जे थॉमसन नाम सुने होंगे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और चैडविक ने किसका खोज किया था, चैडविक की अगर बात किया तो न्यूट्रॉन की खोज किया था। कब, तो 1932 में। ठीक है, और गोल्ड स्टीन से रिलेटेड है क्या, प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ रोग दे रखा, दूसरी तरफ औषधि रखा। औषधि यहाँ पर लिखाना चाहिए, यहाँ पर औषधि। ठीक है, तो मलेरिया का औषधि कौन है, सिंदरियम, ये सही है। कैंसर के लिए नेक्स वारे भी सही है। पोलियो के लिए ओपी भी, देखिए पोलियो के लिए ओपी भी क्या है, एक वैक्सीन है, नहीं कि ये दवा है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ रोग के लिए डी और टी एस, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 की ऑप्शन, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी स्पाइरोगारा। याद रखिएगा, स्पाइरोगारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पाइरोगारा जो ये थैलोफाइटा वनस्पति के अंतर्गत आता है। और थैलोफाइटा क्या होता है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैसिन इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, कैसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आर्निथिन चक्र, याद है कि आर्निथिक चक्र द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। आपको बताने हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो आपको बताने इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के हैं। तो मोनोसेक्राइड में आता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम माल्टोज की बात, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज की बात करते हैं तो इसको ये डाइसेक्राइड होता है। क्या होता है,
डाइसेकेराइड होता है। एक होता है पॉलीसेकेराइड, इसके अंतर्गत आता है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है यदि किसी गेंद के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गेंद की गति विपरीत दिशा में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि रासायनिक रूप से जल है, तो आपको बताना रासायनिक रूप से जल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक ऑक्साइड है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान, यानी ए फिजिकल टू क्या होता है? एम ए। अगर यहाँ से ए त्वरण निकालिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप एफ बाई एम। तो यहाँ देखिए त्वरण जो है उसके द्रव्यमान के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बल का जो परिभाषा जो है न्यूटन की गति के किस नियम से? तो प्रथम नियम से। अगर आपसे पूछेगा कि बल का फार्मूला जो यानी व्यंजक जो प्राप्त किया जाता है एम इजिकल टू एफ इजिकल टू एम ए, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण सूचक है, यानी प्रदूषण का सूचक है, तो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कवक और शैवाल का क्या होता है? सहजीवी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कटहल जिसको जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सहपत्र अपरिदल पुंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला ही दे रखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत। याद रखिए स्टेटमेंट आपका क्या है? यहाँ पर गलत है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र, लिटमस प्राप्त किया जाता है, आपको बताने किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको लाइकेन से। याद रखिए लिटमस आप लोग पढ़ेंगे, लाल लिटमस पत्र। ठीक है, तो इसको लाइकेन से प्राप्त किया, तो याद रखिए लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो किस चीज़ से बना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एक होता है लीगामेंट। लीगामेंट किसको बोलते हैं? यानी बोन्स को, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने को बोलते हैं लीगामेंट। अब एक होता है टेंडन। टेंडन क्या होता है? मांसपेशियों को बोन्स के साथ जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। याद रखिए लीगामेंट क्या होता है? इसमें हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है, और टेंडन क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि इक्वारिजिया में नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात कितना होता है? तो नाइट्रिक एसिड 1 भाग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होता है? 3 भाग होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वारिजिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है कि 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा तक चला तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया? तो बताइए 25 का राइट आंसर। देखिए जब इस तरह का प्रश्न समझिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 60 गुने 50 कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 3000। ठीक है, 3000 आया। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा चले तो उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया, तो कितना उपयोग है? देखिए यहाँ पर, तो इसको देखिए किलोवाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए दिख रहा है, यानी 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि ग्राम सभा के सदस्य हेतु ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कम से कम 18 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1968 में। याद रखिए 1968 में पहली बार लगाया गया था, और उस वक्त बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। और अब अंतिम बार बिहार में कब लगा था राष्ट्रपति शासन? तो 2005 में लगा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भाग 18। याद रखिएगा भाग 18 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं, ए और बी और सी क्या तीनों सुमेलित हैं,
लेकिन डी आपके सुमेलित अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृत्ति नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद 51 में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को हमेशा याद रखिएगा, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस वर्ष यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य शतवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1756। याद रखिएगा 1756 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था शतवर्षीय युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है निम्नलिखित में किस संस्था का गठन जो है दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन भी लिखा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो। इसकी स्थापना किसने किया था। तो बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलब और फिरोज शाह मेहता तीनों ने मिलकर किया था। और कब किया था। तो 1885 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मौलिक अधिकार का प्रस्तावित पारित भी हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्तावित पारित किया, ये भी सही है, और गांधी अरविंद समझौता का अनुमोदन किया, भी सही है। यानी तीनों का तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो टू। याद है, लॉर्ड मिंटो टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब कांग्रेस के सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था। तो 1907 में। इसी में क्या होता, नरम दल और गरम दल में क्या होता, विभाजन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि सत्यनामी विद्रोह किस मुगल शासक से के समय हुआ था। किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि निम्नलिखित में किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वत्स का संबंध जो बिहार से नहीं बल्कि कौसाम्बी है। कौसाम्बी कहाँ है। तो यूपी से संबंध है, इसका याद रखिएगा। बाकी अंग, वज्जी और मगध जो है तीनों का संबंध जो है बिहार से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है बेरोजगारों को सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, थोड़ा छोटा कर दूँ। चलिए क्वेश्चन 46 कहता है निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी। उत्तर दिशा की ओर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पहले पीर पंजाल पर्वत से, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद काराकोरम। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियाँ दे रखा है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन होता है, भीमा हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। ब्रह्मपुत्र लिखा, ब्रह्मपुत्र का होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तीस्ता हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 3।
गोदावरी की अगर हम बात करते हैं, गोदावरी की तो इंद्रावती हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका 1। तो 4321, 4321 ये पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है, आपको बताना है कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुमारी अंतरिक्ष से कृष्ण नदी डेल्टा तक। याद रखिए राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका संबंध जो तिलहन से, याद रखिए इसका संबंध जो है तिलहन से। अगर नीली क्रांति पूछता तो उसका संबंध किससे होता, नीली क्रांति तो मछली से, और स्वर्ण क्रांति पूछता तो फल, शहद और बागवानी हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए सब जनजाति और उसके कंट्री दे रखा है, तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सुमेलित आपका बी है, मसाई जनजाति जो पूर्वी अफ्रीका में है। अगर हम सेमांग की बात करते हैं, सेमांग जो जनजाति है मलेशिया से इसका संबंध है। बद्दू की बात करते हैं तो ये अरब मरुस्थलीय क्षेत्र से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत में निम्नलिखित में मुंह से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिमालय श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कहता है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है तो कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 घंटे और 52 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 सौभाग्य योजना से संबंधित आपको बताना है कि सौभाग्य योजना जो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान, ये जो आपका सौभाग्य योजना से संबंधित है, यानी सौभाग्य योजना से संबंधित ये आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीति आयोग दो। याद है नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजा जे चयलिता समिति। याद रखिए राजा जे चयलिता समिति के सिफारिश से लागू किया गया था सेवा कर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। तो क्या नहीं कराता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्यात और आयात बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है इनमें कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, बताइए इसमें कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, घास हो जाएगा। घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को आदमी। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने हैं। तो एक तरफ दे रखा रहा, दूसरी तरफ देखा राष्ट्रीय उद्यान दे रखा। तो उत्तराखंड पहले लिखा, उत्तराखंड में कौन है। तो याद देखा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ए का हो जाएगा आपका 2। असम की अगर बात करें, असम में मानस हो गया, यानी बी का हो गया आपका 4। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिली पाल हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा आपका 3 और डी का हो जाएगा 1। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किस वर्ष की थी। याद 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है किस देश की सांसद का नाम फेडरल असेंबली है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। याद रखिएगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 स्मॉग एंड एसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमिताभ घोष, इसका राइट आंसर याद है अमिताभ घोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, कहता है कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कभी यानी थाईलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 135वां स्थान यानी 68 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड। पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऋतु राज अवस्थी को। याद ऋतु राज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या आप बताने की थीम बताना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। याद रखिए हेल्थ फॉर ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इससे चीन में किया। कहाँ किया गया? चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 कहता है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पियरे गोस्टिनी को भी, फ्रैंक क्रांस को भी, एनी एल हुइलियर, यानी तीनों को सम्मानित किया गया भौतिक के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यानी केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी 500 ब्लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 7 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। इसी के साथ वीडियो करते हैं।